नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे लिकोरिया इन कॉ कि हमारी जो गाय हैं इसमें जो लिकोरिया की प्रॉब्लम क्या है, लिकोरिया की बीमारी क्या है और ये इस बीमारी से हमारे गाय जो है प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लिकोरिया नाम दी कोई भी बीमारी हमारे गाय कैटल में नहीं आती है। एक खाली एक हार्मोन इनबैलेंस है, प्रॉब्लम है, हार्मोन प्रॉब्लम है। जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरीज में प्रॉब्लम्स होती है। ये ओवरीज की ही सारी गेम है, क्योंकि सभी जो एग्स हैं वो ओवरीज में ही बनते हैं। गाय की ओवरीज प्रॉब्लम है। जो हमारी गाय जो है वाइट डिस्चार्ज फेंकती रहती है, इसके 2-3 कारण होते हैं। जहाँ तो हमारी गाय की जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन है। अगर जो म्यूकस फेंक रही है उसमें स्मेल है तो उसकी जो है इन्फेक्शन मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस हो सकती है। अगर वाइट डिस्चार्ज फेंक रही है, इन्फेक्शन उसमें हमें कोई भी बदबू या स्मेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है जो उसका जो डिस्चार्ज बार बार फेंक रही है, वाइट फेंक रही है, तो उसके बच्चेदानी के अंदर जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है जो हमें नज़र नहीं आती है। तो ये जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं लिग्जन IU प्लस 50 ml मट्रिंडाजोल। मट्रिंडाजोल एक एंटीबायोटिक ग्लूकोज है 100 ml का, उसको हम 50 ml यूज़ करते हैं। साथ में 60 ml जो लिग्जन आती है वो यूज़ कर लेते हैं। तो सब क्लिनिकल जो इन्फेक्शन है गाय की बच्चेदानी के अंदर वो ठीक हो जाती है। तो ये लिकोरिया की जो प्रॉब्लम है, जो वाइट डिस्चार्ज हमारी गाय फेंकती रहती है, ये एक हार्मोन प्रॉब्लम्स है। जो हमारी गाय का जो हार्मोन है वो बनता ही रहता है, म्यूकस अंदर बनता ही रहता है, ओवरीज में से निकलता ही रहता है। क्योंकि तो जब हमारी गाय हीट में आती है तो ओवरीज है उसमें से एक बड़ा फॉलिकुलर आता है। जो फॉलिकुलर है, बिग फॉलिकुलर जो परमानेंट बना रहता है, उसमें आता है एग। और वो एग जो है ओवुलेशन नहीं होती है एग की। जब एग खारिज नहीं होता है और जो फॉलिकुलर है वो परमानेंट बना हुआ है, और बना हुआ जो फॉलिकुलर है उसमें से हल्का हल्का जो डिस्चार्ज है हार्मोन से वो पक्का बनाता रहता है, और हमारी जो गाय है वो डिस्चार्ज हल्का हल्का डिस्चार्ज फेंकती रहती है। क्योंकि उसका जो फॉलिकुलर है वो साइज़ में बड़ा होता जाता है और उसमें से एग जो है वो खारिज नहीं होता है, जिसके कारण हार्मोन बनता ही है। और बना हुआ हार्मोन धीरे धीरे हर रोज़ बाहर निकलता रहता है, और हमें जो है अपनी गाय के पीछे वाइट डिस्चार्ज, वाइट म्यूकस नज़र आता है। ये बच्चेदानी की मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वे प्रॉब्लम्स है ओवरीज की। और ओवरीज के अंदर ही जो सारी एग वगैरह हैं, जो फॉलिकुलर है वो बनते हैं, निकलते हैं, खारिज होते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर की, वेटरनरी डॉक्टर की सलाह लेकर उसके गाय की जो ओवरीज है उसकी मसाज करवाओ और ओवरी साइज चेक करवाओ, कि ताकि उसका जो फॉलिकुलर है वो ओवरलूट करे, फॉलिकुलर खारिज हो गए, अंडा खारिज हो, और हमारी जो गाय की जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है, जो वाइट डिस्चार्ज हर रोज़ फेंकती रहती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रोटोकॉल यूज़ करना है विद सीडर के साथ। आप G6G भी कर सकते हो सीडर के साथ, क्योंकि जो सीडर है वो बने हुए फॉलिक्यूल नू तोड़ देगा और ओवरलूट करवाएगा। जितनी देर तक फॉलिक्यूलर ओवरलूट नहीं होता है, उसमें से अंडा खारिज नहीं होता है, उतनी देर जो हमारी गाय है वो वाइट म्यूकस जो है देती रहती है। क्योंकि ये हार्मोन इनबैलेंस की वजह से है। प्रॉपर मिनरल मिक्सचर, बैलेंस डाइट जब हम अपनी गाय को खिलाएंगे, उसकी विटामिन्स मिनरल्स पूरे होंगे। सो मिनरल्स विटामिन्स के इंजेक्शन लगाने हैं, वो मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। स्ट्रीम वेट बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है। ये 3 महीने में एक ही बार लगता है।
और जो वेटेड है वो 5 दिन पे लगा सकते हो, जहाँ हफ्ते में 1 बार भी लगा सकते हो, महीने में 4 लगा सकते हो। इसके अलावा आप और ये कोई बीमारी नहीं है लकोरिया, ये हार्मोन इनबैलेंस की वजह से होता है। सो ये एक अच्छे डॉक्टर की सलाह के अनुसार गाय की ओवरीज की मसाज करवाएं, गाय की ओवरीज के साइज चेक करवाएं, ताकि आपको जो आपके पशु को जो प्रॉब्लम आ रही है वाइट डिस्चार्ज फेंकने की, वो सॉल्व हो जाए और आपका पशु गब्बन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।